अध्याय 17 सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखाए। करतब होते हैं खेल तमाशे, जादू के खेल। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। बच्चों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को जला दिया जाता है लकड़ियों में, लेकिन दूसरे धर्मों में जैसे मुस्लिम धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है, उसमें शव को जलाया नहीं जाता, कब्र खोदी जाती है जमीन के अंदर मिट्टी खोदकर और उसमें दफना दिया जाता है। तो इस तरह लेखक जो है जिस धर्म से संबंध रखता होगा वहाँ शवों को दफनाया जाता है। तो जादूगर ने भी ये बताया कि मुझे दफनाए जाने के, जब मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे कब्र में जब आप दफना दोगे तो 6 दिन बाद मेरी कब्र खोदना तो तुम्हें कुछ नया सा मिलेगा। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन जब उसकी कब्र खोदी गई, उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। जैसे जो जादूगर था जीवन में करतब दिखाता था, तो मृत्यु के बाद भी उसने करतब दिखाया कि उसकी शव की जगह कब्र में क्या मिला लोगों को, बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, यानी उसके जैसे और डिजाइन बनाए और फिर नए डिजाइन भी बनाए। अब असली कहानी बांस की यहाँ से शुरू होती है। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत यानी बहुत अधिक मात्रा में। जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुतायत में होता है, तो यहाँ चीनी मिलें हैं, चीनी का कारोबार है ज्यादा, है ना। बहुतायत मतलब अपनी जलवायु के अनुसार, अपने प्रदेश की जलवायु के अनुसार जिस फसल में जो फसल बहुत अधिक उगती है वो बहुतायत में कही जाती है। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस किसी किसी जगह बहुतायत में यानी बहुत अधिक मात्रा में उगता है। कौन कौन से इलाके हैं वो? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों, भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं, उन क्षेत्रों में बांस बहुत अधिक उगता है। इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। चलन यानी फैशन यानी रिवाज, क्योंकि जो चीज अधिक मात्रा में होगी उसी का प्रयोग, उसी का व्यवसाय करते हैं लोग। ठीक है, तो वहाँ चीजें जो है बांस की बहुत अधिक बनती हैं। सभी समुदायों में के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। समुदाय मतलब वहाँ जिस जिस धर्म के, जिस जिस जाति के लोग रहते हैं, वो सब ज्यादातर कौन सा काम करते हैं? बांस से संबंधित व्यवसाय करते हैं। तो उनका भरण पोषण, उनकी जीविका भी बांस के जरिए चलती है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य, कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। यहाँ प्रचलन और चलन ये दोनों का अर्थ एक ही है, रिवाज या फैशन। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, कलात्मक वो कला होती है जो कला हाथ से कार्य किया जाता है, जिस कला में चाहे वो कशीदाकारी की, कढ़ाई की कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे कोई और चीजें बनाने की कला हो जो मशीनों से ना बनाकर हाथ से बनाई जाती हैं, वो चीजें कलात्मक होती हैं। बांस की चीजें तभी से बन रही हैं, आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है, उस दौर मतलब उस समय से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसे ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। डलिया बोलते हैं टोकरी को, वो बर्तन जो बीच में से गहरा हो। क्या पता बया जैसे किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बया पक्षी वो होता है, आपने देखा होगा कि पेड़ों पर बया के घोंसले लटके रहते हैं। वो इतने मजबूत होते हैं जो आंधी तूफान में भी नहीं गिरते। पेड़ गिर जाता है लेकिन घोंसले नहीं गिरते हैं। बया को इंग्लिश में हम वीवर बर्ड बोलते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे किस पक्षी की बात कर रहे हैं। वो अपनी चोंच से तिनकों को बुनाई करके घोंसला बनाता है। ये परमात्मा ने उसको एक हुनर दिया हुआ है। तो शायद शुरू में इंसान जब सिविलाइज्ड नहीं हुआ था तब वो जंगलों में रहता था। अब उसके पास बर्तन तो थे नहीं धातुओं के, तो भोजन इकट्ठा करने के लिए बांस का प्रयोग करता था। और फिर उसने बांस के रेशों से, बांस की खपच्चियों से डलिया नुमा टोकरियां बनाई होंगी,
है ना। और ये टोकरियां बुनने की कला उसने कहाँ से सीखी? हो सकता है बया यानी वीवर बर्ड जैसे चिड़िया से उसने ये सीखा हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियां होती हैं, बांस की तीलियां से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, वो वाला फर्नीचर जिसे हम केनवुड फर्नीचर बोलते हैं ना, वो बांस का होता है। सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। तो ये आजकल सारी चीजें बांस से बनती हैं। असम, ये देखिए नागालैंड की बात हुई है, असम की बात हुई है, तो ये सारे वही इलाके हैं जहाँ बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और बांस उसी जलवायु में पैदा होता है जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, बहुत सारी वर्षा होती हो, तो वहाँ बांसों के जंगल होते हैं। तो असम में भी ऐसा ही होता है। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। अब असम की जो नदियां हैं जहाँ पे मछली बनने के लिए पौंड, जलाशय बनाए गए हैं, वहाँ बांस का ही एक जाल बनाया जाता है, नेट बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं जकाई। और जकाई से मछली पकड़ी जाती है, हैंडल वाला नेट होता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। सतह यानी पानी के तल पर, पेंदे पर रखा जाता है, या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। यानी इसके हैंडल को पकड़कर लोग नदी की धारा के विपरीत चलते जाते हैं और हाथ में जाल भी साथ में खींचते जाते हैं। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु के आकार ले लें। ये देखिए, ये जो आकार है इसे शंकु का आकार कहते हैं, जो नीचे से संकरा और ऊपर से चौड़ा होता है, जिसको आप त्रिकोण भी कह सकते हैं। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। ये ऊपर का हिस्सा देखो अंडे वाला, ओवल शेप में, ठीक है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गूंथी हुई होती हैं। यानी जब इसको बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे संकरा होता चला जाता है और फिर यहाँ जाके इसको खपच्चियों को आपस में गूंथकर बंद कर दिया जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी को देखना ना भूलना। आपने देखा होगा कि चाय के बागानों में जो लोग काम करते हैं, धूप से बचने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घेरदार टोपियां पहनी होती हैं जो बांस की बनी होती हैं। और दूसरा, जिस टोकरियों में वो चाय के पौधे तोड़ कर डालते जाते हैं पीछे, तो वो टोकरियां भी जो हैं बांस की ही बनी होती हैं। ये आप असम तो नहीं गए, लेकिन आपने चाय बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए लोगों को जरूर टीवी पर देखा होगा। ये देखिए, तस्वीर में भी दिखाया गया है, ये टोकरी बांस से बनी हुई है। झाड़ू तीलियों वाला बांस से बना होता है। ये चीजें तो आप लोगों ने अक्सर देखी होंगी। जो फ्रूट पैक करने वाली, फल पैक करने वाली टोकरियां होती हैं, आप देखो वो जो लकड़ी जैसी बुनाई की बनी हुई होती हैं, वो बांस से बनी हुई होती हैं।